थीम इंस्टॉल कर लेने के बाद हमने वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने ज़रूरी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया कि 20 से 30 के करीब प्रोडक्ट्स लाजमी ऐड करने हैं ताकि डिज़ाइन अच्छा बन सके। तो प्रोडक्ट्स रेडी करने के बाद अब हम आते हैं अपना प्रोफेशनल स्टोर जो है उसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं 42 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें एक प्रोडक्ट ऐड करने का जो तरीकाकार है, ट्यूटोरियल है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। उसी को फॉलो करते हुए सारे ये प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिए डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। कैटेगरीज में जो ज़रूरी 4 से 5 कैटेगरीज होनी चाहिए वेबसाइट में, उन कैटेगरीज में हमने प्रोडक्ट्स अपनी डालनी। कैटेगरीज को देखते हैं हमारा होम पेज कैटेगरीज से, और ज़रूरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको शोकेस करते हुए हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे हमने ऐड कर दी हैं। कैटेगरीज आप देख सकते हैं 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है, और कुछ इनमें प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। अब इसमें हमने वूकॉमर्स प्लगइन जब इंस्टॉल किया था तो उसके साथ ही कुछ ज़रूरी जो पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गए थे। कार्ट, चेकआउट और माई काउंट का प्राइवेसी पॉलिसी जो कि ड्राफ्ट है, पब्लिश नहीं है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी और शॉप, ये ज़रूरी कुछ पेजेस हैं जो ऑटो बिल्ड हो जाते हैं। इनको भी एडिट करना है और कुछ न्यू पेजेस भी ऐड करने हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप्स को आप फॉलो करते रहें। अपने प्रोडक्ट ऐड कर लेने के बाद अपने डैशबोर्ड में आना है और एक्स्ट्रा में हम अब प्री बिल्ड जो थीम है, जो प्री बिल्ड लेआउट है, उसको हम यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं सिंपल डिज़ाइन है। ब्लॉग के अंदर कुछ डेमो शो हो रहे हैं, आर्टिकल्स, इनको भी हम डिलीट कर देंगे और इनको बाद में ऐड करने की ज़रूरत कैसे पड़ती है उसको भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह आप ब्लॉग को भी अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ साथ बिल्ड कर सकते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये देख सकते हैं कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप का जो ज़रूरी पेजेस हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। अभी ये सिंपल फॉर्म में आपको, सिंपल डिज़ाइन में आपको शो हो रहे हैं क्योंकि हमने अभी डिज़ाइन बिल्ड नहीं किया, जस्ट प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। देख सकते हैं आप प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं। ठीक है, अब इसमें हम करेंसी डॉलर को लेकर चल रहे हैं, और हम आप किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड अपने ऑनलाइन स्टोर को ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसको जस्ट यूएसए के लिए बिल्ड करेंगे एज एग्जांपल, एज ए डेमो हम यूएसए के लिए बिल्ड करेंगे, और करेंसी हमने डॉलर रखी है और प्राइसेस भी जो है वो हमने यूएसए के हिसाब से रखी हैं। ठीक है, बाकी कार्ड का, माई अकाउंट का और शॉप का ये देखें सिंपल से पेजेस। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद और जो हमने प्रीवियस स्टेप में जो जो प्रोसीजर्स किए उनमें ये हमारा सिंपल सा एक डिज़ाइन रेडी है। अब इसमें हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा में आना है। ठीक है, ये देखें अपना जो प्रोफेशनल लेआउट है, प्रोफेशनल डिज़ाइन है, उसमें एक्स्ट्रा थीम की हम सबसे पहले तो जो डेमो प्री बिल्ड लेआउट है जो भी हमें पसंद आएगी उसको हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन की तरफ आएंगे और थीम के फीचर्स को जो ऐड करने हैं, हेडर और फुटर बिल्ड करेंगे, और उसके बाद पेजेस बिल्ड करेंगे। पेजेस ऑलरेडी जो इसमें बन चुके हैं उन्हीं को हम दोबारा चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, और न्यू पेजेस भी जो ऐड होने हैं उनको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो पेजेस के बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस ऑप्टिमाइज करनी है, वो हमने प्रोडक्ट ऐड करते हुए ही डिस्क्रिप्शन जो डाल दी हैं, और उसके बाद हमने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को शोकेस कैसे करना है, प्रोडक्ट्स को शोकेस कैसे होम पेज पे करना है, उसकी तरफ आएंगे। पेजेस बिल्डर्स में टीवी और एलिमेंटोर जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी जगह पे जिक्र कर चुके हैं हम, दोनों ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के साथ होते हैं, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इधर आ जाते हैं एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में आने के बाद हम स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को आप फॉलो करेंगे तो बिल्ड करना ऑनलाइन स्टोर ईजी होगा और टाइम भी बहुत सारा बचा सकते हैं। जिन स्टेप्स को, जिन प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चल रहे हैं उन्हीं को आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका स्टोर बिल्ड हो जाएगा। अभी आपने स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल और एक्टिव करने के बाद क्लासिक टेम्पलेट के साथ हम जाएंगे। एआई बिल्डर को हमने यूज़ नहीं करना। अब ये वाली जो टेम्पलेट्स हैं इसमें ई कॉमर्स में चले जाएंगे। ई कॉमर्स में हमें जो अच्छी लगेगी हम उसको लेकर चलेंगे। ये सारे प्रीमियम शो हो रहे हैं, इधर फ्री में भी मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये प्रीमियम जो अगर हम एक्स्ट्रा प्रो को यूज़ करेंगे
तो एस्ट्रा प्रो के साथ लिवंटोर का भी एक अल्टीमेट विजेट्स के साथ एक वर्जन मिलेगा। प्रीमियम में भी अच्छे टेम्पलेट्स हैं, जैसे बेबी स्टोर है या किडोनोस भी हमारा बेबी से रिलेटेड है, तो हम प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एस्ट्रा प्रो को यूज़ करेंगे तो प्रीमियम जो है वो हमें टेम्पलेट वो भी मिल जाएगा। तो अभी हम इधर फ्री में जाते हैं, फ्री में हमें जो अच्छा लगेगा इधर हम चेक कर सकते हैं। जितने भी लेआउट्स हैं इसमें हम कौन सा डिसाइड करें, ऑर्गेनिक स्टोर या फिर ये कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्गेनिक स्टोर है तो ऑर्गेनिक स्टोर का ही आप प्री बिल्ड लेआउट यूज़ करें, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको लेके चल सकते हैं। होम एंड गार्डन डेकोर ये हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये नीट एंड क्लीन एक इंटरफेस के साथ एक अच्छा लेआउट है, इसी को हम लेकर चलेंगे। अब बारी आती है लोगो। लोगो हम बाद में लगा लेंगे, स्किप एंड कंटिन्यू करते हैं। और बेबी स्टोर है किड्स के हवाले से, तो हम इसको रेड कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। या ऑरेंज कर लेते हैं, येलो कलर वेरिएशन में भी अच्छा है, ब्लू भी सही है। हम इसको पर्पल भी ठीक है, वैसे पर्पल को लेकर हम चलते हैं। पर्पल हमें सही लग रहा है, आप कोई भी अपने विश के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम और ईमेल एड्रेस और आई एम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर देते हैं, या जो भी सिलेक्ट करना है। बिल्डिंग स्टोर वेबसाइट फॉर माई सेल्फ माई कंपनी सेलेक्ट कर देते हैं। और एडवांस ऑप्शंस में इन सब को हम ओके टिक करके तो सबमिट एंड बिल्ड माई स्टोर पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया ये, कंग्रेचुलेशंस 100% के ऊपर तमाम इंपोर्ट हो गया डाटा, विजेट, सेटिंग्स, जो कुछ भी था वो हमारा डेमो फॉर्म में वेबसाइट पे अपलोड हो गया। अब ये देख सकते हैं डेमो हर चीज़ इसमें अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट, सबसे पहले आपने डेमो डाटा को डिलीट करना है। इसको हमने इंस्टॉल इसलिए किया है बिकॉज ये फुल लेआउट के साथ, डिज़ाइन के साथ जिस तरह ये एज इट इज़ था ये हमें इधर मिल जाए। ठीक है, अब हमने इमेजेस को रिप्लेस करना है और इसमें जो जो डेमो डाटा में इमेजेस हैं या कंटेंट है या डेमो प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं उन सब को हम डिलीट करेंगे या चेंज करेंगे। लेकिन एक हमें कॉन्सेप्ट के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम डेमो डाटा जो है उसको इंस्टॉल लाजमी करें। अब हमने आ जाना है पोस्ट में और मीडिया में, पेजेस में। पोस्ट के अंदर जितने आर्टिकल्स उनको हम डिलीट कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए बिकॉज हम अपना ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। तो स्टोर में ये ऑटो आर्टिकल्स जनरेट हुए थे होस्टिंगर एआई के एक प्लगइन के थ्रू, तो हमें फ़िलहाल ये नहीं चाहिए, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। अब मीडिया में आ जाएंगे। अब मीडिया के अंदर डेमो फॉर्म में बहुत सारी इमेजेस ऑटोमेटिकली इसमें इंपोर्ट हो गई हुई हैं, उनको भी हम चेक करेंगे। इधर हमें जो डेमो फॉर्म में कोई अगर इमेज किसी किस्म का इसमें अपलोड हुआ है तो इसको अच्छे से हम चेक कर लेंगे मीडिया में। अगर होगा तो हम इसको डिलीट कर देंगे। प्रोडक्ट्स में से भी हम डेमो डाटा डिलीट कर देते हैं। डेमो जो हमारी प्रोडक्ट्स ऐड थी अभी 66 हैं, लेकिन हमने 42 प्रोडक्ट्स ऐड की थी, तो बाकी जो हमने लेआउट सेलेक्ट की उसमें डेमो में हमें कंटेंट जो अपलोड हुआ उसमें बाकी की डेमो प्रोडक्ट्स ऐड थी। स्क्रीन ऑप्शंस में आप इधर अभी फ़िलहाल 20 प्रोडक्ट शो हो रही हैं और 4 पेजेस, इसको 1 पेज में भी कर सकते हैं। इस कॉलम को आप चेंज कर सकते हैं, आपने क्या क्या कुछ इधर शो करवाना है। 20 को हम 100 कर देते हैं। इधर आप देख सकते हैं नीचे ये सब डेमो प्रोडक्ट्स हैं, सबको भी हमें डिलीट करना है। ठीक हो गया, डिलीट कर दिया। 44 हैं, 42 थी, ये भी डेमो की ही हैं, इनको भी हमने डिलीट कर दिया। कैटेगरीज में भी एक बार चले जाएंगे और कैटेगरीज जो डेमो डाटा में कंटेंट में इंपोर्ट हुई थी उनको भी डिलीट कर लेते हैं। फिर आप देख सकते हैं जो जिनके आगे 0 शो हो रहा है वो उनको हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। चले, ये डिलीट हो गया। इधर हम ट्रैश में आके जो हमने डिलीट की थी उनको भी क्लियर कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे डिलीट परमानेंटली, ये सब डिलीट हो गए। ठीक है, उसके बाद पेजेस में आ जाते हैं। पेजेस में आप देख सकते हैं कि डेमो के साथ और भी बहुत सारे पेजेस हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। अब कार्ट के 3 पेजेस हैं, इनमें से कार्ट का पेज वू कॉमर्स को इंस्टॉल करते हुए ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया था।
और एक डेमो जो प्री बिल्ड लेआउट है उसको हमने इंस्टॉल किया तो उसके साथ ये भी बन गया। ठीक है, तो अब पेजेस को हम सेट करेंगे। सबसे पहले आपने पोस्ट को डिलीट कर दिया, मीडिया में जो डेमो इमेजेस हैं उनको आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद पेजेस में आ जाएंगे। पेजेस में आने के बाद पेजेस को दोबारा से रिव्यू करके तो बिल्ड कर लेंगे। अब इसमें पेजेस को हम अलग से खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट के 2 पेजेस हैं, ये सेम है, तो अबाउट 2 वाला उसको हम डिलीट करेंगे। हमने डिलीट कर दिया। कार्ट में हम देखेंगे तो कार्ट के 3 पेजेस हैं, तो तीनों कार्ट के पेजेस को एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। कार्ट का पेज एक ये है और एक कार्ट 3 और कार्ट 2, ये दोनों सेम है। ये बना हुआ है वो कॉमर्स ने जो ऑटो बिल्ड किया था वो है। तो कार्ट इज़ एम्प्टी, इधर कोई प्रोडक्ट जो है वो हम कार्ट में ऐड करके तो एक बार चेक कर लेंगे। ऐड टू कार्ट, कोई कलर ऐड टू कार्ट किया। अब कार्ट का जो पेज है उसको हम एक बार चेक कर लेंगे, ये ठीक है। ये जो हमने प्री बिल्ड लेआउट की है इसमें इंपोर्ट, उसके साथ जो कार्ट का पेज बना है ये वो है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और जो बाकी के हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। तो कार्ट 3 वाला हमें ठीक लग रहा है। उसके अलावा जो हमें मिलता है वो हम इसको भी डिलीट कर देंगे और कार्ट 1 हमें नहीं चाहिए। ये करंट जो कार्ट पेज सेलेक्टेड है यही हमें चाहिए। जो हमने प्री बिल्ड लेआउट इंस्टॉल किया है उसमें जो लेआउट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन में होगा हम उसी को लेकर चलेंगे। इसको भी हमने मूव टू ट्रैश कर दिया। अब चेकआउट के भी 3 पेजेस हैं, ठीक है, तो चेकआउट के भी हम तीनों पेजेस को देख लेंगे। को हम क्लोज कर देते हैं, व्यू व्यू और व्यू चेकआउट, ये ठीक है। चेकआउट 3, चेकआउट 2 और 3 सेम है। जो प्री बिल्ड लेआउट है वो इंस्टॉल होते हुए कभी कभार डबल जो है डुप्लीकेट भी हो जाता है। सारे पेजेस, सारा डाटा जो इंपोर्ट हुआ है डेमो वो डुप्लीकेट हुआ है। तो इसमें हम चेकआउट 3 ठीक है, चेकआउट 3 ठीक है। चेकआउट 3 को हम रहने देंगे एज इट इज़ और बाकी चेकआउट जो हैं उनको हम मूव टू ट्रैश करते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट अपने पेज की तरफ आते हैं। 2 पेजेस हैं कॉन्टैक्ट के, तो कॉन्टैक्ट 2 है एक और एक कॉन्टैक्ट है, ये भी सेम एज इट इज़ है। कॉन्टैक्ट 2 को हम डिलीट कर देंगे, ये वाला है हमारा, इसको ट्रैश क्लिक कर दें। होम पेज भी 2 है और होम और ये वाला होम, ये दोनों सेम है। तो जो होम हमारा सेलेक्टेड है फ्रंट पेज उसको रहने देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। माई अकाउंट चेक कर लेते हैं। 3 किस्म के माई अकाउंट बने हुए हैं पेजेस। तो माई अकाउंट में एक ये है और ये तकरीबन सेम है। तो जो सेलेक्टेड है उसको ही हम ओके रखेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ये ड्राफ्ट में है दोनों, इनको हम बाद में बनाएंगे। अब शॉप के पेज की तरफ आ जाते हैं। तो शॉप के भी 3 पेजेस हैं। ये वाला जो पेज है ये लेआउट जो हमने प्री बिल्ड इंस्टॉल किया है उसके साथ आया है। तो शॉप 3 ही सिलेक्टेड है, बाकी शॉप के 2 पेज जो है हमने ट्रैश कर दी। ट्रैश को एम्प्टी कर देंगे। ड्राफ्ट में 2 हैं, उनको भी हम बनाएंगे और ये हमारे पेजेस इसमें हमने फाइनल किए। ठीक है, इन पेजेस को हम एडिट करेंगे। इसमें जो ऑलरेडी प्री बिल्ड लेआउट के साथ थीम के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग बिल्ड है वो कार्ड का, चेकआउट का और माई अकाउंट का और शॉप का, ये इसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे। बाकी जो है उनको हम एडिट करेंगे और एडिट करके इसमें कंटेंट डाल देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम आएंगे एक्स्ट्रा में, हम वापस आ जाते हैं एक्स्ट्रा में। स्ट्राइप पेमेंट फॉर वू और कार्ड अबेंडनमेंट रिकवरी को इंस्टॉल कर लेंगे। हमें जो ज़रूरी चाहिए, जो गैर ज़रूरी हमने पेजेस थे या फिर डुप्लीकेट पेजेस थे वो डिलीट किए और अब हम इनका व्यू पे कर्सर लाकर नीचे उसका लिंक चेक करते हुए इनका जो है वो स्लग को सेट कर लेंगे। स्लग मीन्स के लिंक जो website.com/ आगे लिंक बनेगा उसको सेट कर लेते हैं। ये भी चेकआउट 3 बना हुआ है, इसको हम चेकआउट कर देंगे। डुप्लीकेट की वजह से ये -3 -2 करके बन गए हुए हैं, इनको ठीक कर लेंगे। ये भी 3 है, इसको भी हमने सेट कर लिया। शॉप जो है ये भी 3 है,
इसको भी सेट कर लिया। कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर चैट जीपीटी से हमने हेल्प ली और कुछ अपनी जो हमने टर्म्स रखनी है अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, या फिर जो जो पेजेस बनाए हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेकर तो कंटेंट क्रिएट किया है। जैसे हमने कंटेंट राइटिंग के कोर्स में लर्न किया कि कंटेंट हर तरह की वेबसाइट के लिए कैसे जनरेट किया जाता है। तो अब ये हैव ए क्वेश्चन और नीड एन अपडेट ऑन योर ऑर्डर, और नीचे आवर टीम इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क यूएसए, या आप जो भी जिस भी कंट्री से पाकिस्तान लिख लें, इंडिया लिख लें, या फिर जो जिस कंट्री में आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो आप इधर लिख लें। और साथ में चैट जीपीटी को आपने रॉ फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करना है। ईस्टर्न टाइम 9 AM to 5 PM आपके जो है वो ऑपरेशन आवर्स हैं, वो मेंशन कर दिया है। प्रॉपर फॉर्म में एक डिटेल बनाकर चैट जीपीटी दे देगा। नीचे फॉर्म लगा हुआ है, कांटेक्ट विद अस में एड्रेस हमने लगा दिया, जो भी आपका एड्रेस है। ईमेल में ईमेल लगा दी। ये पेज वही है जो कि प्री बिल्ड लेआउट के अंदर कांटेक्ट का पेज हमें एज ए डाटा कंटेंट के साथ मिला था, उसमें हमने चेंजिंग करके तो इसको बना लिया है। ठीक है, फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स के अंदर आप लिंक्स जो हैं वो लगा लेंगे जो भी आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग है, सोशल मीडिया के पेजेस। उसके बाद मैप्स के अंदर हमने एग्जैक्टली जो है मैप का भी ये सब विजेट्स लगे हुए हैं। सिंपली साइड बार में गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर है, इसके अंदर ब्लॉक्स ऐड हैं इस पेज के अंदर उसके थ्रू, और यहाँ से साइड बार से हम उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जूम करना है, हाइट कितनी, लैंग्वेज कौन सी, और एड्रेस जो आप डालेंगे वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, किसी सिटी का एड्रेस डाल दें जिस सिटी से आप वेबसाइट ऑपरेट करना चाहते हैं। जो ऑनलाइन स्टोर है वो जिस सिटी से ऑपरेट करता है आप उसको डाल लेंगे। कॉन्टैक्ट का पेज हमारा रेडी। अब इसमें फॉर्म जो है वो डेमो फॉर्म लगा हुआ है, इसमें हम फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। WP फॉर्म यूज़ करते हैं आप, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करते हैं तो एक फॉर्म बनाकर तो इसमें आप लगा देंगे, इसको अपडेट कर देंगे और इसका आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इस पेज को आप खोल के चेक कर लें एक दफ़ा, तो कॉन्टैक्ट का हमारा एक अच्छा पेज रेडी है। ठीक है, उसके बाद ये शिपिंग पॉलिसी, जो भी आपकी शिपिंग पॉलिसी है उसका जो कंटेंट है वो रा फॉर्म में आप प्रोवाइड कर देंगे चैट जीपीटी को। इसी तरीके से हमने लिखा है 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी लिखे हैं। इसको हमने कैसे ऐड किया है, तो प्लस के साइन पे क्लिक करके FAQs, ऑलरेडी इसके अंदर FAQ ऐड है। इसका विजेट जो ब्लॉक एडिटर है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपने FAQ में जाके तो अपना कंटेंट, व्हेन विल आई रिसीव माय ऑर्डर, विल आई बी चार्ज फॉर द कस्टम्स एंड टैक्सेस, व्हाट हैपन्स इफ माय ऑर्डर गेट्स स्टक और लॉस्ट इन द ईमेल, जो ज़रूरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो ऐड कर दें इस विजेट के थ्रू। और मेन अपना कंटेंट भी इसी तरह जो है आप इधर पैराग्राफ विजेट ऐड करके तो ऐड कर सकते हैं। ये हमने अपने जो शिपिंग टाइमिंग्स आ रही है और कुछ मेन जो पॉलिसी है शिपिंग की वो हर स्टोर की डिफरेंट होगी। आप अपने व्यू से जो भी पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं उसको रा फॉर्म में, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में उसको जो है वो लिख दें चैट जीपीटी में, और उसको जो प्रॉम्प्ट की शक्ल में आप लिख दें और साथ में इंस्ट्रक्शंस दे दें कि इंग्लिश में एक प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर्म में एक शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करके दे दें। तो ये क्रिएट हो गया हमारा, इसको भी आप चेक कर लें और ये ओके है, ठीक हो गया। ये हमारे FAQs भी इसमें आ गए। टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी स्टोर के लिए ज़रूरी पेज है, ये भी हमने चैट जीपीटी के थ्रू या किसी भी AI राइटिंग कंटेंट का टूल जो आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू प्रॉम्प्ट में आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग का या ई-कॉमर्स स्टोर का नाम लिखकर आप उसको राइट कर सकते हैं। कोई स्पेशल को टर्म्स आपने यूज़ करनी है उसमें रा फॉर्म में वो भी ऐड कर दें। प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका आपने कंटेंट राइटिंग के कोर्स में सीखा था, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें और अपना टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज भी बना लें। ये भी हमारा पेज ओके है। इसी तरह रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी का भी एक पेज लाजमी होता है ई-कॉमर्स स्टोर में। वो भी आपकी जो भी रिफंड की पॉलिसी है, रिटर्न्स की पॉलिसी है, वो आप रा फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर दें चैट जीपीटी को, आपको एक प्रोफेशनल फॉर्म में राइट करके दे देगा। तो हमने अपने स्टोर के अकॉर्डिंग इसमें जैसे 30 डे रिफंड पॉलिसी है हमारी, ठीक है, और 20% ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस, वो नॉन डिटेक्टिव प्रोडक्ट्स कैन बी रिटर्न अपॉन पेमेंट ऑफ ए रीस्टॉकिंग फी। जिस तरह की भी आपने रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी रखनी है एक जनरल फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं तो उनको आप रा फॉर्म में जो है वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें तो आपको वो
एक प्रोफेशनल फॉर्म में लिख के दे देगा। तो इसको भी इसमें पेज में डाल दें और इसको सेव कर दें। प्राइवेसी पॉलिसी भी हमने इसी तरह राइट कर ली, एक पेज बना लिया। उसके बाद हमने अबाउट का पेज, अबाउट भी हमने अपना स्टोर लिखा चैट जीपीटी पे के माय ऑनलाइन स्टोर नेम इज़ दिस, और इसमें ये प्रोडक्ट कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, ये इस टाइप की प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं। तो इसके लिए आवर मिशन और हु वी आर के साथ 2 हेडिंग्स के साथ हमें एक अबाउट अस पेज राइट कर दे। तो ये इस फॉर्म में हमें मिल गया। एक हेडिंग है, इसके नीचे एक शॉर्ट ओवरव्यू है, एक ये इमेज है, ये वही लेआउट है जो कि हमें प्री बिल्ड लेआउट इंस्टॉल की थी। इसमें अबाउट का हमें पेज का एक डिज़ाइन मिला था, उसी को हमने एडिट करते हुए इसको बना लिया है। यहाँ इमेज कोई और लगी हुई थी, इसको हमने फ्री रॉयल्टी फ्री इमेजेस जो हैं डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाती हैं, वहाँ से हमने ले लिया और इसको यहाँ लगा दिया। OVR में ये कंटेंट डाल दिया, साथ में इमेज हमने चेंज कर दी, रिप्लेस कर दी। आप इमेज पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस की ऑप्शन है, इजी है। ये सब ऑप्शंस रिप्लेस पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से चेंज इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी मीडिया लाइब्रेरी खुल जाएगी। अपलोड फाइल अपलोड करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मिशन हमने राइट कर दिया, इंस्टाग्राम का हमारा पेज जो है वो मेंशन कर दिया, और साथ में नीचे हमने एक विजेट ऐड किया प्रोडक्ट गैलरी का। ठीक है, प्रोडक्ट गैलरी का पेज ऐड किया और इसमें हमने अपनी गैलरी से जो प्रोडक्ट की इमेजेस थी उसकी एक जो है वो गैलरी बना ली। ठीक है, ये देखिए एडिट गैलरी, और इधर से आप इमेज ऐड टू गैलरी पे जाके तो आप कोई भी इमेज अपलोड कर लें, मीडिया से पिक कर लें और 4-5-6 इमेजेस की एक गैलरी बनाकर तो वो नीचे आप लगा दें। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इसको भी हम ओपन करते हैं, ये देखें ठीक हो गया। ये हमारा एक अबाउट का पेज, ऑनलाइन स्टोर के बारे में अबाउट अस का पेज, वो भी रेडी है। ठीक है, उसके बाद शॉप का पेज है। शॉप का पेज वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते ही ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जो जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड की हुई हैं उन पर वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। एक ये पेज बन गया। उसके बाद कार्ट का पेज, वो कॉमर्स कार्ट ऑटोमेटिक जो पेज बना हुआ है ये वही है। इसको भी सेम एज इट इज़ रहने देंगे। ये होम पेज है, इसको डिज़ाइन करते हैं। और माई अकाउंट का पेज, वो कॉमर्स माई अकाउंट, ये शॉर्ट कोड लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो ये भी वो कॉमर्स ने ऑटोमेटिकली बिल्ड किया हुआ है। पेजेस में हमारे ये सब पेजेस जो हैं ये ज़रूरी हैं। पेजेस बनाने के बाद मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट हम कर लेते हैं। मेन्यूज़ में हम इधर अपीयरेंसेस में मेन्यूज़ में आ जाएंगे। मेन्यूज़ को ओपन करते हैं और इधर हम एक्सप्लोर, हेडर, हेल्प, क्विक लिंक्स, ठीक है, इसको हम एक दफ़ा देख लेंगे। विजिट साइट में चले जाते हैं और इधर हम इसको कस्टमाइज़ में चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा मेन्यू किधर लगा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम मेन्यू डिज़ाइन कर लेंगे, जो कि हेडर में और फुटर में आपने जिस तरीके से भी शो करना है उसको जो है उस तरीके से बिल्ड कर लेंगे। इधर हेडर बिल्डर में आ जाते हैं तो इधर आप प्राइमरी मेन्यू जो है उसको चेक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो वेबसाइट क्रिएशन है उसमें कर चुके हैं। उससे पहले वर्डप्रेस एसेंशियल्स कोर्स था, उसके अंदर भी हमने सब चीज़ें हेडर फुटर डिस्कस की थी। अब इधर आप देख सकते हैं प्राइमरी मेन्यू के अंदर हम चेक कर लेंगे कौन सा मेन्यू है। ऑल प्रोडक्ट्स अब ये एक्सप्लोर में है, हेडर प्राइमरी मेन्यू लगा हुआ है, इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। इन सब पेजेस को आपने डिलीट कर देना है और इधर अपनी मर्जी से हम डाल देंगे। मेन्यू को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हेडर प्राइमरी मेन्यू, इसको हम डिलीट कर देंगे इसके एलिमेंट्स को, और यहाँ से हमें अब जो हेडर पे शो करवाना है मेन्यू वो हम इधर सेलेक्ट करेंगे। पेजेस भी आ रहे हैं, कैटेगरीज भी। तो इधर पेजेस में से हमें क्या शो करना है, इधर हम एक पेज ऐड कर देते हैं होम का, अबाउट, कॉन्टैक्ट और एक शॉप का, ये ठीक है। अब होम के बाद हम शॉप कर देते हैं, अबाउट को हम इधर रहने देते हैं और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको हम जो शॉप है इसको हम ऑल प्रोडक्ट्स कर देते हैं। इसका हमने नेम जो है वो चेंज कर दिया और इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया। ऑफ कैनवस मेन्यू मोबाइल का मेन्यू है, इसको भी हम सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। उसके बाद हमें इधर कस्टमाइज में चेक करते हैं, नीचे एक्सप्लोर पे और क्विक लिंक्स पे और हेल्प पे ये पेजेस लगे हुए हैं, तो इनको भी हमने इसके अकॉर्डिंग करना है। एक हम इसको बना लेते हैं
यहाँ एक्सप्लोर वाला जो है इसको चेंज कर देंगे, एक्सप्लोर वाला सेलेक्ट करके, ठीक है, इन सबको हम कस्टम लिंक्स हैं डिलीट करेंगे। हमने एक्सप्लोर को चेंज करना है, हम लिख देते हैं नीड हेल्प, ठीक है। इसमें हम इसका हमने मेन्यू नेम दे दिया और इसको हम प्राइवेसी पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विसेज, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। फुटर मेन्यू सेलेक्ट कर देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी और ये टर्म ऑफ यूज, इसको इस सीक्वेंस में करके तो सेव कर देंगे। अब इधर एक और हम पेज ऐड करते हैं, न्यू अराइवल्स का एक पेज भी बना लेते हैं, वो भी सही रहेगा। इसमें प्रोडक्ट्स आप सर्च करें तो प्रोडक्ट के वाले से विजेट ये लगा देंगे और इसको सॉर्ट विद न्यूएस्ट कर देंगे बिकॉज ये न्यू अराइवल्स का है। इसको हम क्लिक करेंगे और इधर हम स्टाइल्स में जाके तो ये आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का आ रहा है, तो इसका टेक्स्ट के कलर को हम ब्लैक कर देंगे। जस्ट इतना सा करना है और इसको पब्लिश कर देना है। अब पब्लिश कर लिया और अब इधर मेन्यू को सेव करके तो नीड हेल्प हमारा फुटर बन गया। और एक और जो कि क्विक लिंक्स का है, क्विक लिंक्स का ये वाला है, ठीक है, इसको हम नेम दे देंगे शॉप और इसको हम सब पेजेस को मेन्यू को डिलीट करके रिमूव ये सब रिमूव हो गए, ठीक है। और इधर हम आएंगे और इधर हम शॉप वाले में ऐड कर देंगे अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, माई अकाउंट, न्यू अराइवल्स और शॉप। अबाउट को नीचे ले आते हैं, कॉन्टेक्ट को इससे नीचे, शॉप को हम नेम दे देंगे ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और माई अकाउंट को हम इधर ले आते हैं और न्यू अराइवल्स, इसको भी हम फुटर पे सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ये तीन हमारे मेन्यूज, शॉप, नीड हेल्प और हेडर का, ठीक है। कस्टमाइज में आके इधर हेल्प वाला हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ हेल्प में कोई और पेज हम ऐड नहीं करेंगे। हेल्प वाले मेन्यू के सेलेक्ट करके ये हमें मेन्यू नहीं चाहिए तो इस मेन्यू को हम डिलीट कर देंगे। इसको भी आप लगा रहना दे सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ट्रैक ऑर्डर का कोई पेज बना लें, टर्न्स का हमने ऑलरेडी बना लिया और FAQs का, कम्युनिटी का ये डेमो फॉर्म में हमें मिला हुआ है, अगर बनाना है बनाकर तो हम इसको भी ऐड कर देंगे, नहीं तो हेल्प वाला जो हमारा मेन्यू है इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट मेन्यू, ठीक हो गया। तीन मेन्यू हमारे बन गए। अब हम वापस कस्टमाइज में आ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इधर हेडर में आ जाएं और सबसे पहले हम हेडर को डिज़ाइन कर लेते हैं। हेडर को साइट लोगो हमने किधर इसको लगाना है, प्राइमरी मेन्यू किधर आए, कार्ट, अकाउंट, ये सारी चीज़ें इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं कि साइट टाइटल और लोगो जो है वो ऊपर आ जाए तो आई थिंक सही लगेगा। और इसके बाद साइट टाइटल एंड लोगो को क्लिक करके इधर चेंज लोगो पे क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे और इधर ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव के साथ, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ लोगो है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं, ओके हो गया। लोगो विड्थ को हम 220 तक रहने देते हैं। पब्लिश करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे। कभी कभार ये रियल टाइम प्रीव्यू है, ये ठीक नहीं आता तो हमने पब्लिश करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेना है कि इसका साइज ओके है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब ये हमारा मेन्यू इस जगह पे आई थिंक ठीक आ रहा है। इधर और कोई विजेट आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर देख लेंगे हम, किसी भी जगह पे सर्च भी ऐड हो सकता है, सोशल भी ऐड हो सकता है और इसके अलावा सेकेंडरी मेन्यू में कोई चीज़, तो हमने सर्च को और सोशल को ऐड करना है। कार्ट भी इधर लाजमी होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट कार्ट में कोई ऐड करेगा तो इधर कार्ट का एक बटन होना चाहिए और माई अकाउंट का भी होना चाहिए। इधर हम सर्च को ऐड करके देख लेते हैं, पे क्लिक करेंगे इसके डिज़ाइन पे और इसका आइकॉन कलर ये कर देते हैं, ठीक है। ये इधर आई थिंक ठीक लग रहा है, ठीक है। अब हमें सोशल जो हमारे पेजेस हैं उनको हम ऊपर ऐड कर लें या फिर हम उसको फुटर में ऐड कर लेंगे, फुटर में, ठीक है। तो ये आई थिंक हम ठीक बन गया। ये जो मेन्यू का जो सेकंड मेन्यू, ये जो नीचे हेडर
लोगो के बाद जो सेकंड मेन्यू है इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर अगर हम ब्लैक कर दें सही लगेगा, ये कर दें, ग्रे कर दें। टेक्स्ट के कलर को हम बाद में चेंज कर लेंगे, फिलहाल हमको वाइट ही रहने देते हैं। हेडर हमारा कंप्लीट है। इसके बाद फुटर में आ जाएंगे। फुटर में आने के बाद इधर हम क्विक लिंक्स पे सबसे पहले विजेट हेल्प का उसको हम रिमूव कर देंगे। ये हमने मेन्यू डिलीट कर दिया था, इसको रिमूव कर दिया। सबसे पहले विजेट 1 पे आ जाएंगे। विजेट 1 पे आके तो इसको हमने लोगो को चेंज करना है। लोगो को चेंज करने के लिए इधर अपलोड पे जाके हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा जो लोगो है वो परफेक्ट रहेगा। ये वाला जो हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ लोगो था इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और इसका जो टेक्स्ट है ये भी ब्लैक था, तो इसको हम या तो फिर वाइट कलर के टेक्स्ट के अंदर लोगो बनाकर तो इसको लगाएंगे। इसका जो बैकग्राउंड है उसका हम कलर थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, फिर वाइट करके चेक करेंगे कौन से कलर में हमें ये परफेक्ट लगेगा। बैकग्राउंड फुटर का जो भी सूटेबल लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इधर आई थिंक ये ठीक लग रहा है, ये ठीक है। विजेट 2 को डिलीट कर देंगे, विजेट 3 को भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद प्लस के आइकॉन के ऊपर हमने इसको फुटर मेन्यू ऐड करना है। फुटर मेन्यू को हम ऐड करके तो फुटर मेन्यू क्लिक करेंगे और इधर हम इन लाइन या स्टेक पे क्लिक कर देंगे तो ये लाइन फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और 2 के अंदर हम विजेट को 2 को ऐड करके तो इधर इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर हम इसके सेटिंग्स पे आ जाएंगे। जनरल सेटिंग्स प्लस के निशान पे क्लिक किया और मेन्यू पे क्लिक किया। नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक कर देंगे और इधर से हम इसको मेन्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। हमें इधर चाहिए शॉप, ठीक है, और इसका टाइटल भी शॉप दे देंगे और इस मेन्यू को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। ऊपर जो क्विक लिंक्स का टाइटल था इसको भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे और इसको भी हम डिलीट कर देंगे। तो ये शॉप जो है हमारा सेट हो जाएगा। डिजाइन के ऊपर जाकर हेडिंग कलर को हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। वाइट ही ठीक है या फिर ब्लैक ठीक, और कंटेंट का कलर जो है उसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। लिंक कलर में ब्लैक कलर हमें चाहिए और साथ में होवर कलर में ये वाला कलर कर देते हैं। ये हमारा अच्छी लुक में आ जाएगा। ठीक है। ये फुटर मेन्यू को भी हम एज ए विजेट ही ऐड करते हैं। विजेट 3 ऐड कर दिया। ठीक है। विजेट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस सब को हम जो ऑलरेडी ऐड है डिलीट कर देंगे। आप देख सकते हैं इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। नेविगेशन मेन्यू, इधर मेन्यू को हम नीड हेल्प का मेन्यू हमें चाहिए और इधर नीड हेल्प ही इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ये डिजाइन की ऑप्शन में आकर तो हम इसका जो हेडिंग कलर है उसको भी ब्लैक कर देंगे और कंटेंट कलर भी ब्लैक और लिंक कलर जो है वो ब्लैक और साथ में होवर कलर ये वाले कलर्स सेलेक्ट कर लेने के बाद हम पब्लिश करके इसको, अब ये रियल टाइम में अपडेट नहीं हुआ, हमने पब्लिश कर दिया और रिफ्रेश करके इसको एक बार फिर चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। शॉप नीड हेल्प। और इसके बाद एक और आई थिंक मेन्यूज में आकर एक और मेन्यू हम कॉन्टैक्ट का इधर अलग बना देते हैं। ये वाली जगह ये थोड़ी खाली शो हो रही है, ये एम्प्टी लग रही है, तो इधर हम मेन्यूज में आकर तो क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे और इधर हम इसका नेम दे लेंगे कॉन्टैक्ट और इसको क्रिएट कर लेंगे। तो लेआउट और डिज़ाइन के हिसाब से मेन्यूज बनते हैं। जिधर आपको फील होता है कि मेन्यू बनना चाहिए, मेन्यू सही रहेगा, तो आप उसको लाजमी क्रिएट करें और उस जगह पर ऐड करें, हेडर में या फुटर में। तो इधर हम कॉन्टैक्ट वाला जिसमें हम कॉन्टैक्ट ऐड कर देते हैं और एक हम अबाउट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। अबाउट हमने दूसरे मेन्यू में ऐड किया था लेकिन उधर से हम इसको ख़त्म कर देंगे। एक हम इधर कस्टम लिंक को क्रिएट करेंगे, उसमें जो टेक्स्ट है वो support@kidonous.com। इसको जो लिंक देना है, लिंक मेल टू कॉलम। अब ये इसलिए ऐड करते हैं कि कोई भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली उसका मेल बॉक्स खुल जाए। जो भी डिफ़ॉल्ट, अगर मोबाइल से खोल रहे हैं तो जो भी डिफ़ॉल्ट जीमेल है या फिर कोई भी है वो ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली जो है वो ईमेल सेंड हो सकती है। तो ये मेल टू का लिंक हमने इसमें लगा दिया और इसको भी हमने नीचे ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसको भी हम एज ए फुटर मेन्यू करके तो इसको सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद हम इधर एक बार चेक कर लेंगे। अबाउट का हमने इसमें ऐड किया था, तो अबाउट हम शॉप वाले पेज से अबाउट को ख़त्म कर देंगे। मेन्यू डिसाइड करना होता है कि किस जगह पर फुटर में या हेडर में परफेक्ट बैठेगा। जितने पेजेस हैं उनको डिवाइड करना है मेन्यूज़ में, तो इस तरीके से हम इसको ये कर लेंगे। और यहाँ से मेन्यू क्रिएट होने के बाद कस्टमाइज में दोबारा से इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद इधर हमने जहाँ सोशल मीडिया के आइकॉन्स थे उसके साथ इस मेन्यू को ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है, अब फुटर में आ जाते हैं और इस मेन्यू को यहाँ हमने प्लस का निशान और विजेट्स इसको इधर कर देंगे। विजेट के ऊपर क्लिक करके तो इधर से हम ये जो ऑलरेडी एडिड हैं इसको डिलीट कर दें। ठीक है, मेन्यू नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, इधर हम कांटेक्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद ये कांटेक्ट का हमारा मेन्यू। ये ऐड करने के बाद डिज़ाइन में चले जाएंगे। डिज़ाइन में जाके सेम एज इट इज़ वैसे ही हम इसका हेडिंग कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे, कंटेंट कलर ब्लैक और लिंक कलर में नॉर्मल कलर ब्लैक और साथ में होवर कलर ये। ठीक है, अब सोशल के जो आइकॉन्स हैं इनको भी ब्लैक करना है। डिज़ाइन में आ जाएंगे और आइकॉन कलर को हम ब्लैक कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ओवर कलर वही है। अब इधर आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके यूआरएल फेसबुक का जो भी आपका पेज है वो लगा लें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने जो भी है उसको आप ऐड करके इधर तो उसका लिंक चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फुटर रेडी। अब जो ऊपर बॉर्डर है इसको हमने ख़त्म करना है। बॉर्डर इधर शो जो हो रहा है टॉप बॉर्डर ये 0 और इसको हम 1 कर देते हैं। इतना को बॉर्डर ठीक है। बॉर्डर जो कलर है उसको हम ये वाला कलर कर देते हैं। थोड़ा सा इसको बॉर्डर को और 2 कर देंगे ताकि ये एक अच्छी लुक में आ जाए। अब इसके बाद नीचे जो फुटर का दूसरा सेक्शन है इसके अंदर जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट का जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। पावर्ड बाय एंटीक्स इसको ख़त्म करना है। एंटीक्स नहीं, हमारा ये किडोनो है। कॉपीराइट नोट है उसमें भी हमने अपनी वेबसाइट का नेम मेंशन करना है, किडोनोज, और इसको भी किडोनोज। इसको इस तरीके से कर लें। ठीक है, ये चेंज हो गया और ये ऑटोमेटिकली ये लगा हुआ है। पेमेंट टर्म्स एक्सेप्टेड जो है उसकी एक इमेज लगी हुई है। ये डेमो कंटेंट जो इंपोर्ट हुआ था प्री बिल्ड लेआउट सेलेक्ट करते हुए उसमें ऑटोमेटिकली लग गया था, तो उसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो फुटर हेडर और फुटर हमारा बिल्ड हो गया। इसमें हमने ये टैबलेट और जो मोबाइल ओवरव्यू मोबाइल प्रीव्यू है इसमें भी इसको चेक कर लेना है। ये टैबलेट व्यू में सही नहीं आ रहा, इसमें हम इसके कलर को चेक कर लेंगे। ये लिंक्स के जो कलर हैं ब्लैक चाहिए और होवर कलर ये चाहिए और सिलेक्टेड कलर भी ये चाहिए। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं इधर। उसके बाद नीचे आ जाएंगे फुटर में, तो फुटर हमारा ठीक है। मोबाइल प्रीव्यू में आ जाएंगे तो मोबाइल प्रीव्यू में हमारा हेडर और फुटर कैसा शो हो रहा है ये देख लेंगे, ये भी ठीक है। और उसके बाद नीचे ये भी ठीक है। जस्ट इमेज जो है वो थोड़ी छोटी करनी है। इमेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, सा और छोटा करेंगे तो ये परफेक्ट है इधर। ओके, अब एक और चीज करनी है इधर इसी विजेट में हम इसकी एक शॉर्ट जो अबाउट है वेबसाइट का उसको हम डाल लेंगे। इधर हम अबाउट के पेज में चले जाते हैं। अबाउट में से कुछ शॉर्ट लाइन को टेक्स्ट को पैराग्राफ कॉपी करके वेयर पेरेंटहुड फाइंड्स द ये और एट किडोनोज वी अंडरस्टैंड जॉइंट चैलेंज ऑफ पेरेंट्स प्रोवाइडिंग द क्रिएटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ये वेलकम टू, ये हम इतना इसका कॉपी कर लेते हैं और इधर HTML2 और इधर हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट लोगो के नीचे अबाउट का सेक्शन ये भी ऐड हो गया और इसको पब्लिश करते हैं। हेडर और फुटर हमारा रेडी हो गया। कस्टमाइजिंग में हमने फीचर्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रीबिल्ट लेआउट इंस्टॉल की वो करने के बाद हमने हेडर और फुटर कस्टमाइज कर लिया। उसके बाद जो पेजेस हैं हमारे वो बना लिए, प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, प्रोडक्ट्स के पेजेस जैसे कि न्यू अराइवल्स का वो बना लिया। और भी कोई अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है आप वो बना लें। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस प्रोडक्ट हमने ऐड कर ली और उसकी डिस्क्रिप्शंस भी डाल दी बीच में। शोकेस प्रोडक्ट इमेज
वो इमेजेस भी हमने इसको ओके कर लिया। तो ये डिज़ाइनिंग के वाले से जो ये पॉइंट्स हैं ये हमारे क्लियर हैं। अब इसमें जो पेज बिल्डर है वो हम फ्री थीम में गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर ही यूज़ कर रहे हैं। आप टीवी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटोर यूज़ कर सकते हैं। वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जैसे ये हम गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर यूज़ करते हैं किसी भी पेज का, इसी तरह एलिमेंटोर है उसमें भी विजेट्स इस साइड पर आ जाते हैं। इजी है, कोई एक आपको यूज़ करना आ जाएगा तो जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं आप कोई भी जो है वो यूज़ कर पाते हैं। ये जैसे कोई भी हमने सेक्शन ऐड करना है तो इधर हम ये जितने हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ से इन्हीं में से हम विजेट्स यूज़ करते हुए इधर ऐड करते हुए पेज बना लेते हैं, या फिर डेमो जो पेजेस आए होते हैं उन्हीं को एडिट कर लेते हैं। कोई नई चीज़ ऐड करनी होती है तो उसी के अकॉर्डिंग यहीं से हम जो है वो ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। तो आप अगर डीवी को यूज़ करते हैं या एलिमेंटोर को तो वो भी इसी तरह ही होगा, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कोई एक यूज़ करना आ जाए तो आप सब यूज़ कर सकते हैं। आपको ब्लॉक्स हैं या फिर विजेट एरिया में विजेट्स हैं, फीचर्स जितने भी पेज बिल्डर के होते हैं उनका तकरीबन जो ओवरव्यू है वो सेम होता है। तो आप इस तरीके से कोई भी यूज़ कर लें। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस ही होते हैं इनके, डिज़ाइन जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तकरीबन सबकी सेम होती हैं। किसी में फीचर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। जो पैटर्न्स या विजेट्स हैं या ब्लॉक्स हैं पेड में ज़्यादा आपको ऑप्शंस के साथ मिलते हैं। आपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है या फिर कोई भी न्यू चीज़ ऐड करनी है, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी पेज बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो मैंने मेंशन किए हैं, ज़्यादातर अच्छे जो टॉप हैं वो डीवी और एलिमेंटोर ही हैं। इसके अलावा सिंपल फ्री में अगर आप ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं जैसे हम फ्री में बना रहे हैं, स्टार्टर लेवल पे, बिगिनर लेवल पे आप फ्री जो टूल्स हैं, फ्री थीम्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। आपको प्रीमियम या पेड में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज एक्सपेंसेस आप जितने कम करेंगे आप वही एक्सपेंस जो आप इनको बाय करने में लगाते हैं आप मार्केटिंग में स्पेंड करें। लेकिन अगर आप पेड में आना चाहते हैं ज़्यादा फीचर्स के साथ और डिज़ाइन को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर आप एलिमेंटोर यूज़ करें। एलिमेंटोर एक्स्ट्रा प्रो के साथ ही मिल जाता है, हम एक्स्ट्रा फ्री यूज़ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रो अगर आप बाय करते हैं तो उसके साथ आपको एलिमेंटोर का एक अल्टीमेट जो वर्जन है वो आपको फ्री में मिल जाता है, साथ ही आपको उसी पैकेज में मिल जाता है। अब हमने होम पेज को डिज़ाइन करना है तो होम पेज को एडिट कर लेते हैं। अब हमारा होम पेज में हम जितना भी डेमो डाटा है इसी के अकॉर्डिंग जो है वो होम पेज डिज़ाइन करेंगे। जो भी इसमें अवेलेबल विजेट्स हैं उन्हीं को चेंज करते हुए हम अपना होम पेज डिज़ाइन कर लेंगे। तो इधर चैट जीपीटी पे सबसे पहले स्टार्ट में मैंने राइट किया है, आई हैव ए ऑनलाइन स्टोर नेम्ड kidonos.com which is about babies and kids products। ये प्रोडक्ट्स, राइट ए हेडिंग एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू ऐड इन होम पेज स्लाइड। ठीक है, ये मेंशन कर दिया तो इसके लिए उसने कंटेंट लिख दिया। अब इधर इसको हम चेंज कर लेंगे, ये चेंज कर लिया और डिस्क्रिप्शन जो है वो हम डाल देंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट की और इसको इधर डाल दिया, ओके हो गया। इस इमेज पे आ जाएंगे, इमेज को हमने चेंज करना है तो इधर या तो हम जो भी इमेज आपने बनाई हुई है वो ऐड कर दें या फिर प्रोडक्ट्स में से कोई इमेज जो है अच्छी सी आपको लगती है वो बना ले, या अपने डिज़ाइनर से, या फिर अगर आप खुद बना सकते हैं तो आप बना लें, या फिर कैनवा पे बना सकते हैं पोस्टर्स, इमेजेस फॉर वेबसाइट्स। तो आप जो भी सिलेक्टेड आपकी इमेज है उसको इधर लगा देंगे। तो अब इधर हम कोई अट्रैक्टिव इमेज, फॉर एग्जांपल किसी टॉय की ये वाली इमेज ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओके है। ये शॉप नाउ का बटन है, शॉप नाउ के बटन को हम इधर जो हमने होम पेज में ऑल प्रोडक्ट्स ऐड किया था पेज, हम उसको ऐड कर लेते हैं। होम पेज को ओपन कर लेंगे और इधर से ये जो हमारा पेज है इसके लिंक को कॉपी करके तो इधर इस बटन में कॉल टू एक्शन में जाके तो इधर लिंक पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ओपन इन न्यू टैब
पे ओके कर देंगे कि न्यू टैब के ऊपर, न्यू विंडो के ऊपर ही ओपन हो। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ हमने कैटेगरीज अपने प्रोडक्ट्स की उनको ऐड करना है, तो इधर हम आ जाएंगे प्रोडक्ट्स में अपनी और कैटेगरीज में। ठीक है, इसको अलग विंडो में ओपन कर लिया। एक लगा देते हैं टॉयज की, और एक लगा देते हैं शू एंड बैग्स की, और एक हम लगा देते हैं बेबी क्लोथिंग की और बेबी एंड मदर की। ठीक है, ये देखें अब इधर हम ये जो लॉक लगा हुआ है इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे ताकि ये 4 कैटेगरीज हमारी जो है शो हो जाए। जितनी भी ऑप्शंस हैं आपको इधर से मिल जाएंगी, यहाँ से ऑप्शंस देख लें आप। यहाँ ये इसके साइड में जो आप अगर क्लिक करेंगे, जो भी सेक्शन ऐड है, विजिट ऐड है इसमें, तो इसमें स्टाइल में कलरिंग होगी, टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह होंगे, जनरल में जनरल लेआउट होगी। इजी है, कोई भी पेज बिल्डर हो उसको इसी तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इतना को मुश्किल नहीं है। तो इसमें हम फर्स्ट पे सबसे पहले ये वाला जो है, इसके टेक्स्ट को हम टॉयज एंड हॉबीज ये कर दिया। ठीक है, और इसका जो कलर है इसको बाद में चेंज करते हैं। अब उसके बाद हम ऐड कर देते हैं शूज एंड बैग्स, शूज एंड बैग्स ऐड कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए बेबी क्लोथिंग, ये बेबी क्लोथिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद बेबी एंड मदर, ये हम इधर बेबी एंड मदर ऐड कर देंगे। ओके हो गया। अब इसका जो लिंक है वो हमें चेंज करना है। जनरल में आ जाएंगे और इस बटन के कंटेंट में आ जाएंगे और इस लिंक को टॉयज एंड हॉबीज, ये इसका जो लिंक है ये व्यू पे जाके कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया और यहाँ जो है हमने ये लगा दिया। ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद इसी तरह शूज एंड बैग्स कॉपी किया, फिर क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया और इधर लिंक लगा दिया। इस तरह बेबी क्लोथिंग व्यू पे कॉपी लिंक और ये लिंक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद बेबी एंड मदर व्यू पे जाके कॉपी लिंक, ये इसको सेलेक्ट किया और ये लिंक लगा दिया। ठीक हो गया, हमारे ये लिंक लग गए। इधर हमने इसकी इमेज को चेंज करना है, तो इधर हम आ जाएंगे चेंज इमेज और टॉयज एंड जो भी अच्छी इमेज लगती है, फॉर एग्जांपल ये लगा लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी ये है, इसको भी हम चेंज इमेज करेंगे। ये शूज एंड बैग्स हैं, शूज एंड बैग्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें से हम कोई एक ये वाला, अच्छा इस प्रोडक्ट को व्यू कर लेते हैं और यहाँ से इसकी इमेज को चेक करके तो लगा देंगे कि कौन सी ज्यादा हमें अच्छी लगती है। ये फर्स्ट इमेज जो है ये भी सही है। इसको इमेज ओपन इन न्यू और इसका जो ये नेम है ये वाला नेम हमें चाहिए। हम वैसे ढूंढने में मुश्किल है इतनी इमेजेस में, तो इस नेम को हम इधर राइट करके तो इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। साथ साथ इनके टेक्स्ट जो है कलर उसको भी चेंज कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, उसके बाद बेबी क्लोथिंग पे आ जाते हैं। बेबी क्लोथिंग की जो इमेज है उसको चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज इमेज बेबी क्लोथिंग, ये ठीक है, सही हो गया। अब इसका भी कलर, टेक्स्ट कलर, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, सही हो गया। बेबी एंड मदर, इसकी इमेज को भी रिप्लेस कर देते हैं। बेबी एंड मदर की प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, बेबी एंड मदर, इधर कोई अच्छी प्रोडक्ट जैसे कि ये, ठीक हो गया। तो इस इमेज का भी हमने नेम पर सर्च करना है, ये आ गई, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक ठीक रहेगा या फिर उसको देख लेते हैं कलर वाइट, इसका भी वाइट ही रहने देते हैं। जो भी सूटेबल लगेगा उसको वो ही हम कर देंगे, वाइट कर देते हैं। और इसको भी अगर हम वाइट ही रखें, प्रोमिनेंट होना चाहिए, नजर आना चाहिए। ठीक है, नजर आ रहा है। जस्ट इसका प्रॉब्लम है, इसका हम ये करेंगे कि ठीक है ग्रेडियंट कर देते हैं, ग्रेडियंट ही ठीक है। सब ऑप्शंस मैंने जैसे आपको बताया कि इधर मिल जाएंगी। देखें अब वाइट कलर की इमेज थी तो कलर ओवरले की भी ऑप्शन इधर मिल गई, तो इधर से हमने इसको ग्रेडियंट कर दिया और इसका अब हम जो है वो टेक्स्ट का जो कलर है वो हम वापस वाइट कर देंगे, तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसको अपडेट कर देते हैं। ये 4 कैटेगरीज हमारी इधर शो हो गई हैं। ठीक है, और इनके लिंक्स भी लग गए हैं। अब 20% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, ये लिंक कंटेंट में जाके, कॉल टू एक्शन में जाके, तो ये जो लिंक है अब ये भी हमें चेंज करना है। तो ये हमने इधर एक पेज ऐड किया था जो कि था न्यू अराइवल्स का। ठीक है, हम कोई भी आपने पेज बनाया है, कोई सेल का पेज है या कोई भी है, उसका आप लिंक लगा दें
जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ 20% आपने देना है, 10% ऑफ देना है, कुछ भी, ठीक है, एज ए प्रमोशन आप इसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड में चले जाएंगे, ये वाला इमेज है, तो इस इमेज को भी हमने चेंज करना है। इस इमेज को चेंज करने के लिए ये फ्री इमेजेस की भी इसमें ऑप्शन होती है। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं तो फिर आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंशन किया था कि पिक्साबे और फ्री पिक किस तरह की जो है वो काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ से फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। या फिर आपने अगर कोई डिज़ाइन की है आप वो लगा लें, किट लिखेंगे। और अगर हमें कोई अच्छा, हाँ ये भी वैसे सही है, ठीक है, इसके अलावा भी चेक कर लेते हैं कोई अगर अच्छी इमेज लगती है कोई तो उसको लगा लेंगे। कोई कवर टाइप इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, यहाँ से इसको पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं और इसको हमने उधर लेकर जाना है दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर ये जाएगा इस तरीके से कि कंटेंट ये इधर चला है, दरमियान में भी सही है, दरमियान में आई थिंक इसको रहने देते हैं। कंटेंट इमेज, और ये वाला जो इमेज है इसको हम ग्रेडियंट कर देते हैं, कलर फ्रॉम कलर बैकग्राउंड, ये ग्रेडियंट हो। और ओपेसिटी जो है उसको इतना रहने दे, इतना ठीक। या फिर इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि ये वाला कलर जो है इसको की ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी इतना हमने कर दिया। इसको ओके हो गया हमारा ये डिज़ाइन। और इसके बाद हमने जो इसका कलर है टेक्स्ट का उसको हमने कर देना है वाइट। ये देखें अब प्रोमिनेंट हो गया, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे न्यू अराइवल में रिसेंट प्रोडक्ट लिमिट 4, ये ऑटोमेटिकली ही न्यू अराइवल का एक शॉर्ट कोड लगा हुआ है। ये डेमो डाटा जो इंपोर्ट हुआ था उसका बेनिफिट है, इधर लगाना नहीं हमें पड़ रहा। अगर लगाना पड़े तो फिर शॉर्ट कोड जो है वो कॉमर्स के वो मिल जाते हैं, वहाँ से आप जो है शॉर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं। ये फ्री जो वर्जन होता है उसके अंदर इस तरह लगता है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं पेड वर्जन नेस्टा प्रो का या एलिमेंटोर का तो उसमें तो आपको बना बनाया विजेट मिल जाता है, जिससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक सॉर्ट आउट करके फिल्टर करके प्रोडक्ट्स को शो करवा सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स बीटा, ठीक है, इधर हम न्यू अराइवल है इसको हम फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं, ठीक है। तो इधर हमें ये सॉर्टेड बाय न्यूएस्ट पे आप इसको ओके कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, तो इधर शॉर्ट कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से आप इस हेडिंग के अंडर ये ब्लॉक इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अपडेट करते हैं। ये ब्लॉक आपको दिखाने के लिए मैं शो करवा देता हूँ कि किस तरीके से इधर ब्लॉक हैज़ एनकाउंटर्ड एन एरर, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बट रिफ्रेश करने पे ये शो हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, न्यू अराइवल में शॉर्ट कोड लगा है बट वो हमने विजेट ऐड किया तो ये हमें इधर प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। अब आपने इसको थोड़ा बहुत जो कस्टमाइज करना है वो आप इसको कर सकते हैं, कितनी प्रोडक्ट शो करनी है वो आप इधर कर लेंगे। ये देखें, ये पॉपुलर फिल्टर न्यूएस्ट, इसको हमने न्यूएस्ट सेलेक्ट कर दिया तो क्योंकि न्यू अराइवल्स में ही आनी चाहिए प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से इसको ये सेलेक्ट कर दिया। और इसके अलावा हम इस पे क्लिक करेंगे और इसकी ये जो वाइट कलर के टाइटल्स आ रहे हैं इनको हम कलर में जाके तो इधर हम इसको ब्लैक कर देंगे। ये ब्लैक हो गया तो ये देखें प्रोडक्ट्स इधर शो होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब इसको हम उठा के तो यहाँ लगा सकते हैं, इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर दें। ये वाला जो शॉर्ट कोड लगा है इसको आप रिमूव कर दें। अच्छा, इस तरीके से आपने इसको या शो कर सकते हैं, या फिर वो जो शॉर्ट कोड लगा है उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब यूनिक डिज़ाइन इधर एक इंपोर्ट डाटा में जो डेमो डाटा था उसमें इंपोर्ट हुआ था, तो अब इधर जो है चैट जीपीटी पे मैंने राइट किया है कि बिलो दिस देयर इज़ two sections, unique product and high end quality, write a short description to add in these sections। अब ये यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक डिज़ाइंस को हम यूनिक प्रोडक्ट कर देते हैं हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। जो हमने ऊपर प्रॉम्प्ट दिया था कि हमारी वेबसाइट इस चीज़ के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा डाटा हमें राइट करके दे रहा है। तो इसको हम इस तरीके से इधर
ऐड कर देंगे। राइट एक दफ़ा आप करने के बाद आप एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लें, ताकि आपकी वेबसाइट के या ऑनलाइन स्टोर के अकॉर्डिंग ही लिखा है या कुछ अपने से जो है इसने कुछ ऐसा राइट कर दिया है। प्रॉम्प्ट में तो हमने सारी डिटेल प्रोवाइड की थी, बट एक दफ़ा इसको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये दोनों भी ऐड हो गई। अब यूनिक प्रोडक्ट सेक्शन, इसकी ये वाली इमेज, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज एक, आई थिंक ठीक लगेगी, सही है। और दूसरा हाई एंड क्वालिटी, ठीक है, इसको भी हम इधर चेंज इमेज पे क्लिक करेंगे और इधर से कोई अच्छी इमेज और मज़ीद आपको लगती है आप वो ऐड कर लें। क्वालिटी के अकॉर्डिंग कोई रेलेवेंट कोई सिमिलर इमेज नज़र आए उसको ऐड कर लें हम, ये ठीक है। या फिर कोई और भी देख सकते हैं, इस तरह की कोई इमेज डाल देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। ये इमेज लगा दी या कोई भी लगा दी। उसके बाद ये वाला एक वीडियो का सेक्शन है। अगर आपकी है वीडियो कोई किसी किस्म की तो आप वीडियो को चेंज कर लें। ठीक है, ये बैकएंड पे ये इमेज लगी हुई है और इसको एज ए वीडियो शो किया हुआ है, तो आप इसको चेंज कर दें। या फिर इस सेक्शन की ज़रूरत हमें फील नहीं हो रही, इसको हम सिंपली डिलीट कर देंगे। ठीक है, और नीचे आएंगे मोस्ट पॉपुलर के अंदर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी लिमिट 8 और रीसेंट प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। इधर ऊपर एक जो है ये न्यू अराइवल और ये मोस्ट पॉपुलर के अंडर जो ये एक डेमो लिखा हुआ है कंटेंट, उसको भी हमने चेंज करना है। तो मैंने इधर राइट किया है, राइट शो डिस्क्रिप्शन टू ऐड अंडर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट शो केस। ठीक है, डिस्कवर वर्ड्स कैप्टिवेटिंग द हर्ट्स ऑफ पेरेंट एंड ये और वो, इसको हम यहाँ से ये ऐड कर देते हैं। ओके, मैजिक ऑफ किडो नो ब्रिंग जॉय टू योर होम, ये मोस्ट पॉपुलर और ये ऐड। ठीक है, एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट्स, इसका जो लिंक है वो हम लगा देते हैं, लिंक मोस्ट पॉपुलर। तो हम इधर कोई और ऑल प्रोडक्ट्स न्यू अराइवल ही लगा दें आप। नया जो भी कोई पेज ऐड किया है उसको लगा दें इधर। तो इसको हम इधर ये वाला लिंक लगा दिया। इसके बाद देयर इज़ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट हियर फ्रॉम आवर कस्टमर्स, इधर 6 टेस्टिमोनियल है। नेक्स्ट मैंने राइट किया है, राइट 6 टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ टू ऐड इन साइट। ठीक है, अब ये जो रिव्यूज़ हैं इनको आप ऐसे कॉपी कर लें, अपने पेस्ट कर दिया, इसका नेम विल एस, ठीक है, ये दे दिया ये। ओके, डॉट सेकंड ये है, ये ऐड कर दिया और नेम माइकल आर, नेम है जी माइकल आर। इमेजेस को भी हम चेंज कर लेंगे, इमेजेस के सेक्शन को, इमेजेस भी आप कुछ भी लगा सकते हैं अपने, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। टेस्टिमोनियल स्टार्ट में जब आप न्यू ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो रिव्यूज़ तो नहीं होते, रिव्यूज़ को ऐसे ही लगाना पड़ता है। ये हो गया। ठीक है, ये इमेजेस जो हैं इनको हमने रिमूव करना है, क्रॉस कर दे इमेज जो है इसको क्रॉस कर दे या चेंज कर लें अगर कोई भी लगानी है। मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया, चल ओके हो गया। इसके बाद फॉलो एंड पे, ठीक है, इसमें इसका जो आइकॉन है ये या तो फिर आप अपना इंस्टाग्राम का लगा लें और नीचे कोई जो है वो प्रोडक्ट की गैलरी बना लें। जैसे अबाउट के पेज में हमने गैलरी एक बनाई थी, अबाउट में थी, यस अबाउट, इस तरह की कोई बना लें या फिर इसको सेक्शन को डिलीट कर दें। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका ये करेंगे कि इसको हम इस सेक्शन को हमें डिलीट करना है। इधर हमें सबसे पहले चाहिए फेसबुक, उसके बाद हमें चाहिए एक्स, उसके बाद हमें चाहिए ये इंस्टाग्राम आ गया। ठीक है, उसके बाद चाहिए पिंटरेस्ट। ठीक है, एक आप यूट्यूब भी ऐड कर दें, जो जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आप उनको ऐसे ऐड कर लें। और इधर आइकॉन जो है वाइट ब्लैक वाइट, ठीक है, ये आप लेबल्स पे क्लिक करके इधर आप लिंक्स लगा लेंगे, आप इस तरह ऐड कर लें। अब इधर चैट जीपीटी के ऊपर मैंने राइट किया कि सम टेक्स्ट टू ऐड इन द फॉलो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसको स्टे कनेक्टेड विद किडो नोज एंड बी पार्ट ऑफ वाइब्रेंट कम्युनिटी, ये हमने इधर ऐड कर दिया, फॉलो अस। ठीक है, और यहाँ इस आइकॉन को हम चेंज करेंगे और
ये करते हैं, ये ठीक है। ये वाला हम इसको फॉलोअर्स और ये नीचे लिख कर तो हमने एज इट इज़ इसको इस तरीके से कर लिया। अब ये जो कलर है इसका, वर्डप्रेस कलर इतना अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसको हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस तरह कर दें। ठीक हो गया। अब नीचे एंड पे जो है ये एक सेक्शन है, फ्री शिपिंग, 30 डे रिटर्न, बेस्ट ऑफर, सिक्योर पेमेंट। ठीक है, इसके लिए भी मैंने राइट किया है, देर आर 4 सेक्शंस, ये राइट 6-7 वर्ड्स टू राइट अंडर देम। ठीक है, अब ये सोचने की या दिमाग खपाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से आप इसको चैट जीपीटी पे राइट करें और वो आपको एक टेक्स्ट इस तरीके से मिल जाएगा। डिस्कवर एक्सक्लूसिव डील्स एंड डिस्काउंट्स और शॉप विद कॉन्फिडेंस, ये ले। ठीक हो गया। चलें इसको अपडेट करते हैं और इधर हम अपडेट होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके तो चेक कर लेंगे। लें जी, हमारा डिज़ाइन होम पेज का हेडर और ज़रूरी चीज़ें, मेन्यू वगैरह, उसके बाद एक स्लाइडर टाइप, ठीक है, शॉप नाउ और कैटेगरीज 4 ऐड हो गई। इसमें अब ये जो लिंक्स हैं ये आ रहे हैं बड़े, को हमने थोड़ा सा सेट करना है बाद में। ये एक आ गया शॉप नाउ, न्यू अराइवल, ठीक है। इसके बाद ये सेक्शन मोस्ट पॉपुलर और ये टेस्टिमोनियल्स आ गए, फॉलो का आ गया। ठीक है, कुछ इसमें इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये भी शो नहीं हो रहे। कैटेगरी न्यू अराइवल और इसकी कैटेगरी जो है वो है मोस्ट पॉपुलर। अब 2 कैटेगरीज हमें चाहिए, इधर कैटेगरी हम मोस्ट पॉपुलर वो ऐड करेंगे और साथ में एक न्यू अराइवल ऐड करेंगे। अब ये प्रोडक्ट शो क्यों नहीं हो रहे, इस वजह से नहीं हो रहे कि कैटेगरी जो इसमें शॉर्ट कोड में एंटर है न्यू अराइवल, और ये देख कैटेगरी न्यू अराइवल, एक हमने कैटेगरी बनानी है न्यू अराइवल और एक कैटेगरी हमें बनानी है मोस्ट पॉपुलर। ये हमारी बन गई मोस्ट पॉपुलर। अब हमने जाना है प्रोडक्ट्स में। न्यू अराइवल में जैसे ही कोई नई प्रोडक्ट ऐड होगी वो कुछ टाइम के लिए न्यू अराइवल कैटेगरी में हम ऐड कर दिया करेंगे और मोस्ट पॉपुलर जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम उसमें ऐड कर देंगे। ये अब हम इसको फॉर एग्जांपल ये न्यू अराइवल में जाएंगी 2 3 4, अब इधर जो लगा है 8 प्रोडक्ट्स और इधर लगा हुआ है 4 प्रोडक्ट्स। न्यू अराइवल 4 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके एडिट करेंगे और इधर से हम न्यू अराइवल में इसको डाल देंगे। अपडेट कर दिया और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर ये न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स आ गई। इस तरीके से ये शो हो जाएंगी। और बाकी ये क्यों नहीं आ रही, ये भी ऐसे ही है। इसमें मोस्ट पॉपुलर फॉर एग्जांपल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट है हमारी 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट एडिट और इधर मोस्ट पॉपुलर अपडेट। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो मोस्ट पॉपुलर में भी शो हो जाएंगे। मोस्ट पॉपुलर में यहाँ हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट मिसिंग है, ज्वाइन जे मोस्ट पॉपुलर भी आ गया। रिफ्रेश कर लें दफा, ये मोस्ट पॉपुलर 8 प्रोडक्ट्स भी शो हो गई। ठीक है, ये हमारा एक अट्रैक्टिव होम पेज डिजाइन हो गया। अब हेडर हमारा मेन्यू जितने भी थे वो और होम पेज, फुटर और जितने बाकी मेन्यूज ये सारा हमारा रेडी है। ठीक है, पेजेस भी हमारे सब रेडी है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें जो कि हमने सेट कर ली। इधर आइकॉन प्रीव्यू में सही शो नहीं हो रहे थे तो उनको हमने एज ए बटन में चेंज कर दिया, तो ये जो है इस तरीके से आ गए। और उसके अलावा जो सोशल आइकॉन्स हैं वो भी प्रीव्यू में शो नहीं हो रहे थे, तो इधर हमने इसको दूसरा जो आइकॉन्स ये जो है सोशल, इधर सर्च करेंगे तो सोशल में एक सोशल आइकॉन ये है और एक ये 2 विजेट्स हैं। इसमें से ये वाला यूज़ किया था तो ये होम पेज पे शो नहीं हो रहा था, डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो हमने ये वाला यूज़ करके तो इसका स्टाइल में से जाके तो इसको साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया और उसके बाद कलर का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने अपने थीम के अकॉर्डिंग कर दिया। तो इधर से आप कोई और भी जो है ऐड कर सकते हैं। इधर से
चेंज आइकॉन करके तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, कुछ भी जो है वो ऐड करके इधर से ही आपने जो है लिंक चेंज कर देना है इसका। इसको क्लिक करेंगे, इनके लिंक्स आपने चेंज कर देने हैं। लिंक्स चेंज करके परफेक्ट व्यू ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, ये भी शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, ओके हो गया। ये हमारा बेहतरीन एक होम पेज डिजाइन हो गया है। इसमें कुछ भी अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कलर स्कीम में, स्टाइल में, फॉन्ट में कुछ भी आप नया विजेट ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव और तमाम ज़रूरी चीज़ों के साथ हमारा होम पेज रेडी है। अब इसमें डिज़ाइनिंग में जितने भी हमारे जो नेसेसरी चीज़ें थी, जितनी ज़रूरी चीज़ें थी, वो हमने इसको बना लिया है। पेजेस ऐड कर लिए, कस्टमाइजेशन में हेडर और फुटर जो है उसको बना लिया। उसके बाद पेजेस वगैरह ऐड कर लिए। पेज बिल्डर हमने फ्री, हमारी थीम है तो उसमें हमने गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के थ्रू यूज़ कर लिया, इसको बिल्ड कर लिया। बाकी आप डीवी कर लें, एलिमेंटोर कर लें, जो भी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग है वो आप उसको करके तो एक प्रोफेशनल डिज़ाइन जो स्टोर का है, जिसमें जितनी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि हमने इसमें बनाई, एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। हेडर मेन्यूज़ बना लिए, पेजेस सबसे पहले बनाए, पेजेस बनाने के बाद मेन्यू क्रिएट किए, फिर हेडर एरिया हमने डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद हमने फुटर बना लिया, फुटर की कलर जो स्कीम है उसको सेट कर लिया। उसमें मेन्यूज जो हमने बनाए थे वो ऐड कर लिए, लोगो और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। फुटर का जो कॉपीराइट वाला एरिया है उसको सेट कर लिया, और होम पेज जो है वो हमने क्रिएट करके एक बेसिक हमारा जो एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन रेडी है होम पेज का। इसके बाद आपने होम पेज को कस्टमाइज करके जो बाकी फर्दर जो फीचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनमें चेंजिंग करनी है। कस्टमाइज में चले जाएंगे और सबसे पहले ग्लोबल में जाके, आपको फ़ॉन्ट पसंद नहीं है तो आपने टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है, फ़ॉन्ट के साइजेस वगैरह को सेट कर लेना है। उसके बाद कलर्स पे हमने कलर्स डिसाइड किए थे, अगर कलर चेंजिंग कुछ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। कंटेनर कि ऑप्शन में आपने कंटेनर लेआउट, उसकी सेटिंग और कंटेनर विड्थ वगैरह सारा कुछ जो है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट है, लेकिन अगर कुछ चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग आप कर सकते हैं। बट ओवरऑल पूरी साइट के बटन्स जो हैं उनकी स्टाइलिंग करनी है तो वो यहाँ से आप कर लेंगे। जो भी बटन का आपने स्टाइल रखना है, कलर चेंज करना है, ये आप यहाँ से कर लें। करने के बाद आप इसको पब्लिश कर दें। उसके बाद आपने स्क्रॉल टू टॉप जो है वो ऑफ है, इसको ऑन कर लें। ये हमने ऑन किया। आइकॉन साइज 15 में ये शो हो रहा है, लेकिन इसको हम 25 कर देंगे और इसके साथ इसका डिज़ाइन, आइकॉन कलर को ये कर देंगे, होवर पे ब्लैक चाहिए, बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक कर देंगे, इसको हम वाइट कर देते हैं। अब डिज़ाइन जो भी आपका रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लें। अब ये देखें, ये ठीक है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, ब्लॉक एडिटर और मिसलेनियस, ठीक है। इसके बाद हेडर हमने क्रिएट कर लिया। ब्रेड क्रम्स में आ जाते हैं। ब्रेड क्रम्स में हम एक बार चेक कर लेंगे, ब्रेड क्रम जो है वो आफ्टर आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ब्रेड क्रम मीन्स कि आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो जो एक आपके पेज का या प्रोडक्ट के पेज का जो ब्रेड क्रम्प है, मीन्स कि ये इसको हमने इनसाइड करना है। ये देखें, इनसाइड इस तरीके से है। आफ्टर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्प जो है इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रेड क्रम्प भी हम सेटिंग ऐसे रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम साइड बार में आ जाते हैं। साइड बार हमें, हमारा ऑनलाइन स्टोर है इसलिए साइड बार की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। स्टिकी जो साइड बार है इसकी ऑप्शन है। के बाद फुटर बिल्डर भी हमने क्रिएट कर लिया। कस्टम पोस्ट टाइप में मेल पॉइंट की सेटिंग है, हम ईमेल की सेटिंग बाद में करेंगे, इसको चेक करेंगे बाद में। साइट आइडेंटिटी में आप आ जाएंगे और साइट का जो आइकॉन है, ये जो आइकॉन है इसको भी हमने चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हम लोगो को सेलेक्ट करेंगे और इसका ये जो आइकॉन है ये हम इस वेबसाइट का ये लगा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें क्रॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका ये वाला जो आइकॉन है ये लगा लें, या फिर जो भी आपने सेलेक्ट करना है। करने के बाद इसको क्रॉप, और ये जो आइकॉन है साइड का ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मेन्यूज हमने बना लिए। विजेट हमारा साइड बार नहीं है तो विजेट की भी ज़रूरत नहीं, और होम पेज हमने वैसे क्रिएट कर लिया है
तो होम पेज भी हम सेम एज इट इज रहने देंगे। अब वू कॉमर्स में आएंगे, वू कॉमर्स की जनरल सेटिंग जो है उसको देख लेना एक बार। अनबॉक्स्ड और कंटेनर लेआउट नॉर्मल, साइड बार लेआउट नहीं है, ओके। इसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर भी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वो ठीक हैं। शॉप कार्ट डिज़ाइन हम 1 भी चेक कर लेते हैं किस टाइप का शो होता है, ये हम इसको भी डिज़ाइन 2 पे रहने देंगे। आई थिंक डिज़ाइन 2 पे ठीक है। इसके बाद शॉप कॉलम 4 है, 4 ही रहने देंगे, ठीक है 4 पे। प्रोडक्ट पर पेज 12 शो होने चाहिए। और शॉप डिस्प्ले कंडीशन शो प्रोडक्ट्स ठीक है। रेटिंग आपने शो करनी है या नहीं, रेटिंग्स को भी हम ऑफ कर देते हैं। फिलहाल स्टोर न्यू है तो रेटिंग की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड टू कार्ट अगर हम शो करना है, जो पेज के अंदर प्रोडक्ट शो होंगे शॉप के अंदर, ये हम इस तरीके से कर देते हैं। कैटेगरी भी इसकी हम शो कर देते हैं, कैटेगरी सबसे ऊपर आ जाए, फिर टाइटल, फिर प्राइस, उसके बाद ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये आई थिंक ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमने इसके जो डिज़ाइन है उसमें हम इसको मिड में भी कर सकते हैं, अलाइन सेंटर करके चेक कर लेते हैं। अलाइन सेंटर भी अच्छा लग रहा है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट में आ जाते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग हमने ओके कर दिया। ये हम वू कॉमर्स में आ गए और इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब सिंगल प्रोडक्ट मीन्स के जो प्रोडक्ट का पेज है उसकी सेटिंग को भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ये वू कॉमर्स की कस्टमाइज में जो वू कॉमर्स की ऑप्शंस के अंदर जो जितनी सेटिंग्स हैं उनको रिव्यू करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनको हमें लाजमी चेक करना है। अपनी जो है डिज़ाइन प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम इसको भी बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट का पेज है। अब इसमें कंटेनर लेआउट ओके है। प्रोडक्ट टाइटल एरिया भी हम लगा सकते हैं अगर अच्छा लगता है। इसको अगर ऑन करेंगे तो इधर एक सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, ये इस तरीके से टाइटल एरिया, ठीक है ये। लेकिन ये ऐसे सही नहीं लग रहा, इसको हम वापस ऑफ कर देते हैं। कंटेनर स्टाइल डिफ़ॉल्ट ठीक है, स्टाइल लेआउट ये भी ठीक है। और इसके बाद ये जो इसकी सेटिंग है सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, इसको लाजमी रिव्यू कर लेना है। सबसे ऊपर कैटेगरी आनी चाहिए, ठीक है। फिर टाइटल, उसके बाद रेटिंग, उसके बाद रेटिंग ठीक है। रेटिंग अगर कोई आएगी इस पे तो यहाँ करके शो हो जाएगी। प्राइस आ गई, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर कोई ऐड की है वो आ जाएगी। ऐड टू कार्ट आ गया। और मेटा, ये मेटा ठीक है, मेटा को भी हम ऑफ कर देते हैं, मेटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और पेमेंट का ये हम ऑन कर देते हैं। और ग्रे स्केल पे डिफ़ॉल्ट पे ये जो ऑप्शन हैं इनको भी ऑन कर देते हैं। गारंटीड सेफ चेकआउट ये भी ऑन रखते हैं, ठीक है। अनेबल ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स अनेबल रखने हैं या नहीं, इसको भी ऑन रहने देते हैं। अनेबल शिपिंग टेक्स्ट अगर आपका फ्री शिपिंग है तो फ्री शिपिंग इसमें ऐड कर दे, हम इसको फ्री शिपिंग ही रखते हैं, ठीक है। ये इस तरह ठीक था, एंड फ्री शिपिंग, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट वेरिएशन लेआउट है वो स्टेक या इनलाइन पे आप देख सकते हैं इनलाइन पे किस तरह आएगी। वेरिएशंस जो हैं ये इनलाइन और स्टेक, ठीक है। इनलाइन स्टेक भी ठीक है इस तरह। इसके बाद एनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ट, ये भी हम अगर करना चाहें तो इसमें इसको कर सकते हैं। ये ऐड टू कार्ट का बटन स्टिकी हो जाएगा, पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए भी ये देखें, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको भी हम कर सकते हैं या इसको बॉटम में कर सकते हैं। आई थिंक बॉटम में ठीक है, बॉटम में ये देखें, ठीक है। इसको भी हम इस तरह ही रहने देंगे बॉटम पे, ठीक है। अब इसके बाद कार्ट का पेज आ गया। कार्ट के पेज में चेंज कार्ट बटन टेक्स्ट। अब कार्ट का पेज जो है वो फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया जाए और ऐड टू कार्ट करके, तो ये कार्ट का जो पेज है ये, ठीक है। कार्ट का पेज एनेबल क्रॉस सेलिंग, अगर क्रॉस सेल को प्रोडक्ट हम इसमें रखेंगे तो क्रॉस सेल में इधर शो हो जाएगी, वो ऑन है। चेंज कार्ट बटन टेक्स्ट, प्रोसीड एंड चेकआउट, प्रोसीड टू चेकआउट, ये ठीक है। इसको अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको वापस जाने दें। इसके बाद चेकआउट की ऑप्शन,
इसमें कंपनी नेम ऑप्शनल रहने देते हैं। चेकआउट की ऑप्शन जो है वो क्या है, ये प्रोसीड टू चेकआउट जब नेक्स्ट स्टेप में क्लाइंट करेगा, ये जब उसको एक फॉर्म आएगा और पेमेंट डिटेल्स आएंगी, तो फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है उसमें कंपनी नेम जो है ऑप्शनल है, कंपनी नेम को हम ऑप्शनल ही रहने देते हैं। रेस्ट लाइन 2 भी ऑप्शनल है, फ़ोन रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी सिलेक्ट है, टर्म एंड कंडीशंस का पेज जो है वो टर्म्स सर्विसेज ये कर देते हैं। और अगर इधर प्राइवेसी पॉलिसी में कोई नोट है तो वो आप एडिशनली इधर ऐड कर सकते हैं, जो कि इधर शो होगा ये, ठीक है। योर पर्सनल डाटा विल बी यूज टू प्रोसेस योर ऑर्डर, सपोर्ट योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस वेबसाइट एंड फॉर अदर पर्पसेस डिस्क्राइब इन आवर प्राइवेसी पॉलिसी। चलें इसको ओके कर देते हैं और इसके बाद हम मिसलेनियस में आ जाते हैं। एनेबल क्वांटिटी प्लस एंड माइनस ये इसको रहने देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस की जो रेशो है वो भी ठीक है। स्टोर नोटिस में यहाँ अगर आपने कोई नोटिस ऊपर चलाना है इसका, कोई अगर आपने इसमें अनेबल स्टोर नोटिस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपने कोई प्रमोशन किसी इवेंट पे चल रही है तो उसका कोई नोटिस लगा सकते हैं, ये इधर इस तरीके से शो होगा। तो फिलहाल हम इसको इस तरह रखते हैं। और इसके बाद लिंक्स जो थे उनमें एक इशू फील हुआ था, तो लिंक्स के अंदर हम ग्लोबल जो कलर्स हैं उसमें जाके तो जो ये लिंक कलर है ये ठीक नहीं है, इसको हम ये कर देते हैं ताकि जो हमारे लिंक कलर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाए। लिंक कलर में कहाँ से फील हुआ है कि लिंक कलर ठीक नहीं था, ये आप देख सकते हैं। अगर चेकआउट के पेज के ऊपर जाते हैं तो पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर कहीं भी कोई लिंक लगा हुआ है तो लिंक प्रोमिनेंट नहीं था। जैसे कि ये लिंक है और ये है, तो ये वाइट में था, तो वाइट में जो है वो शो नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको ये कलर कर दिया, ठीक है, अपनी थीम के अकॉर्डिंग। जस्ट ये सब कुछ करके इसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। और फर्दर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको भी हमने चेक कर लेना है और इसको पब्लिश कर देना है। कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स टोटल एक बार ओवरव्यू कर ली, ठीक है, और इनमें जो जो चेंजिंग है उनको हमने सेट कर लिया। पेजेस में अगर जैसे अबाउट का पेज है तो अबाउट के पेज की कोई सेटिंग आपने करनी है कस्टमाइज में से, तो वो भी आप कर सकते हैं। पेज के अंदर जाके तो आपने सिंगल पेज की ऑप्शन में आ जाना है। इधर अगर कंटेनर लेआउट चेंज करनी है या फिर साइड बार ऐड करना है इसमें, और अगर कुछ भी डिज़ाइन में, टाइटल में कुछ भी चेंज करना है तो वो भी आप इधर से कर लेंगे। तो हमारा जो कस्टमाइज का सेगमेंट है कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हमारी कस्टमाइजेशन की भी कंप्लीट हो गई।